मेरा जो आपके साथ विषय है वो आज भी यही है, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप कैसा है। कल हमने इस बात को जो देखा है, पहले देखा है कि इस बात में हमें परमेश्वर को जानना है। जिस परमेश्वर से हमारा संबंध जुड़ा है या जुड़ने जा रहा है, उसके साथ हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर कैसा है, उसके विषय में हमने कल 3-4 बातें हमने देखा था। वो बातें मैंने आपको रिमेम्बर करवा दिया है। और उसमें हमने पवित्रता को देखा था, उसमें हमने अतुलनीय देखा था, उसमें हमने अद्वैत परमेश्वर करके देखा था। और उसके बाद में हमने देखा था जिस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है, क्या हम उसके साथ आत्मिकता में जुड़ने के लायक है या नहीं। तो उसके लायक बनाने वाले हम प्रभु यीशु मसीह की ओर गए थे, जिसका इंतजाम परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया था। पहली बात हमने देखा था, एक मसीह होने के लिए परमेश्वर द्वारा हमारा एक संबंध। कल हमने जो अपना पहली बात अपना देखा था, उसमें हमने देखा था एक मसीह होने के लिए मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंध होना, ये व्यक्तिगत है, क्योंकि ये आपका उद्धार है। और उद्धार के विषय में हमने कल जाना था कि उद्धार कैसे होता है, नए जन्म के विषय में जाना था। नया जन्म हमारा कैसा होता है, जब तक हम व्यक्तिगत रीति से ये मान नहीं लेते कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद हमने देखा था कि सुसमाचार के द्वारा हम बचाएंगे। सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा प्रभु है। जब हम इस बात को जान लेते हैं तब हम पता चलता है कि हम एक मसीह होने के लिए मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। और उसके बाद देखा था मसीह आपके लिए मेरा और आपका भरोसा करते हैं, उसका पालन करते हैं और आपको बचाता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम के विषय में भी हम कल देख चुके थे। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं रिश्ता निभाने के लिए कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए। उसके लिए हम आज जो हमारे बीच में वचन है वो है रोमियो 6 का 3 और 4। कोई भी भाई जिसको मिलता है वो पढ़ दे। रोमन चैप्टर 6 5 तक पढ़ दीजिएगा। रोमन चैप्टर 3 वर्स 6 3 और 3 से 5 मिल गया जी। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? सॉरी ब्रदर, रोमियो का चैप्टर 6 उसका 3 से लेकर 5 तक। 6 का 3 से, हाँ 6 का 3 से 5। ठीक है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्हें मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, इसके साथ आप पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18 भी पढ़ दीजिए ब्रदर। पहला पत्रस 3 का 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। यस, बस इतना ही पढ़ना है। प्रिय भाई, हमने आज जो ये वचन पढ़ा है, इस वचन में हमारा जो परमेश्वर के साथ
रिश्ता निभाने की बातें मौजूद होनी चाहिए, निभाने की। अगर हम चाहते हैं हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ एक हो जाए, तो कुछ बातें हैं जिनको हमें निभाना है। इसमें पहली बात है, एक रिश्ते के लिए संपर्क की आवश्यकता होती है। आपका परमेश्वर के साथ संपर्क होना चाहिए। जब तक आपका परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं होता, तब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पाएंगे और आप परमेश्वर के साथ जुड़ने का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह बात सत्य है। और जब हम अपना 14 अध्याय उसका यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय जब हम उसका 7 वचन को पढ़ रहे थे, तो जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा, क्या कहा, मैं उसको आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि इस बात को भी हम साथ साथ में लेके चले, जिससे सारी बातें हमें अपना इसके बीच में अनुभव से मालूम होती रहे। यहाँ पर साथ में उन्होंने इस प्रकार से कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो तुम पिता को जानते, अब तुम उसे जानते और तुमने देखा भी है। इसका मीनिंग, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार के द्वारा स्वीकार कर लिया, तो आप जान गए यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमें स्वर्ग की ओर ले जाने वाला, हम उसे जान गए। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के बीच में था, चेलों को अपना बात कर रहा था, तो उसने इस बात का अनुभव उन्हें होने के लिए मदद किया। एक रिश्ते के लिए संपर्क की आवश्यकता है, और ये संपर्क हमारा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ करवा रहे हैं। और यीशु मसीह हमारे बीच में वो मध्यस्थ है जिसके द्वारा हमारा मेल पिता के साथ होता है। हम अपने आप पिता के साथ नहीं मिले, हम अपने आप पिता के पास नहीं गए। हमारे काम और हमारा उठना बैठना ऐसा था कि हम पिता के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन पिता के साथ जो मिलने की बात थी वो परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस के ऊपर कर दी है, पूरी कर दी है। अब हमें उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों को निभाना है, जिसके विषय में हमने रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय में पढ़ा। क्या पढ़ा? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जो बपतिस्मे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हुए हैं, बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए। बपतिस्मा ये एक शब्द है, ये ग्रीक में इसे बैप्टायो करके कहा गया। इसका मीनिंग है डुबोया जाना, पूर्ण रीति से डुबोया जाना। डुबोया जाने का मतलब क्या है कि हम पूर्ण रीति से संसार के लिए और संसार की बातों के लिए, संसार के कामों के लिए, संसार के ख्यालातों के लिए मर गए। अब हमारा उनके साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। अब हमारा जो नाता है, जो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ जोड़ा है, वो है पवित्रता के साथ, वो है प्रेम के साथ, वो है सच्चाई के साथ। इन बातों के साथ हमारा संबंध परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ जोड़कर कायम किया, अपनी जान देकर। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, बैप्टिज्म, बैप्टायो, उसका मीनिंग है पूर्ण रीति से डूब जाना। मतलब अब मैं पूर्ण रीति से संसार के लिए मर गया। पहले मैं गाली निकालता था, वो बंद हो गई। पहले मैं झूठ बोलता था, वो बंद हो गया। पहले मैं अश्लील बातें करता था, वो बंद हो गई। पहले मैं बुरी और गंदी किताबें पढ़ता था, वो बंद हो गई। पहले मैं बुरी फिल्में देखता था, वो बंद हो गई। अब मेरा रिश्ता सिर्फ व सिर्फ पवित्र परमेश्वर से जुड़ा है, और उसका गवाही मैं अपने लोगों के बीच में देता हूं जब मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूं। और उसमें हम कहते हैं, ये मैं स्वयं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूं।
अपनी स्वेच्छा से मैं संसार से नाता तोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह में पिता के साथ अपने नाते को जोड़ने जा रहा हूं। क्या आप में से ऐसा आपने किया है? क्या आप ऐसे रिश्ते के बीच में बंधे हुए हैं? अगर आप ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अगर आप ऐसे रिश्ते में नहीं बंधे हैं तो मेरे प्रिय, ऐसे रिश्ते में बंधने के लिए आप अपने आप को तैयार करें, ताकि परमेश्वर जो जीवंत परमेश्वर है, जो अद्वैत परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके साथ हमारा संबंध, हमारा रिश्ता कायम हो सके, जुड़ सके। उसके जुड़ने के लिए यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित कहता है, जब हमने उसको जान लिया और जानने के लिए जब हम बपतिस्मे के उस प्रथा को, परमेश्वर के उस आज्ञा को पूरा करने के लिए जाते हैं, तो मैं संसार के लिए मर गया। अब मेरा संसार के साथ उठना बैठना नहीं है। मुझे पिता जैसा चाहता है, पिता जैसा है वैसा बनना है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो नमूना है। हम उसको देखते हुए जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम पिता की और उसके प्रेम में, उसकी सच्चाई में, उसके अद्भुत पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक हमारे जीवन में ये कार्य नहीं होता, तब तक हम इस बात में कभी भी परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ता, चाहे आपने कैसा किया। कई लोग कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, बहुत लोग कहते हैं हमने प्रभु यीशु, मैंने जब उनको मैं पूछता हूं, अरे भाई आप प्रभु यीशु मसीह को जानते? हाँ जानते। हमने अपना तौबा किया। क्या तौबा किया यह नहीं मालूम, हमने तौबा किया है। हमारे पास्टर जी ने हमें तौबा करवाया। तौबा करवाया नहीं जाता, तौबा किया जाता है। एक बात याद रखना, और ये अंदर से होता है, ये बाहर से नहीं होता। अगर आप पिता के साथ जोड़ने जा रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था, ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत आपको करना है, अपने आप को करना है। मैं एक बात अक्सर अपने लोगों को कहता हूं, जब आप बीमार हैं तो आप कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जब आपकी बीमारी को पढ़ लेता है तो आपको क्या देता है? वो एक दवाई देता है। किस लिए? कि आप अच्छे हो जाएं, आप शुद्ध हो जाएं, आप ठीक हो जाएं। तो उस दवाई को देखकर आप ठीक नहीं होंगे, उसको छूकर आप ठीक नहीं होंगे, उसको मात्र बोलने या उसके अनुसार, उसके किए हुए कार्य के अनुसार जब आप नहीं करते हैं, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने के लिए उससे खाना पड़ेगा, मुझे व्यक्तिगत खाना पड़ेगा। मेरे बदले में मेरा पिता नहीं खा सकता, मेरे बदले में मेरी बहन या मेरा भाई नहीं खा सकता, मेरा रिश्तेदार या रिलेशन नहीं खा। उसको स्वयं मुझे व्यक्तिगत रीति से लेना है, स्वीकार करना है। जब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मेरा रिश्ता उस पिता के साथ नहीं जुड़ेगा, मेरा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब मैं परमेश्वर के इस रिश्ते की ओर बढ़ता जाता हूं, परमेश्वर के इस रिश्ते की कामना करता जाता हूं, तब मैं परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को अपने जीवन में महसूस करता हूं। कल आज अभी आप लोगों ने एक प्रार्थना किया हमारे भाई चार्ली जॉन के लिए। वो बहुत ही नम्र और दीन भाई है। जब मैं उनका कल जहां पर वो अरेस्टेड हुए, उनकी बातचीत पुलिस लोगों से करते हुए देख रहा था, तो ना तो उनके बीच में भय था और ना उनके जीवन में किसी प्रकार की घबराहट थी। वो बात कर रहे थे और उनको सुसमाचार इतने प्रेम से सुना रहे थे। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमारे हृदयों में अपने प्रिय पुत्र के द्वारा
अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में ढेला है। आप इस वचन को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं मेरे साथ। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय 5 वचन को पढ़ दीजिए, कोई भी जल्दी से पढ़ दीजिए जरा। 5 अध्याय 5, रोमियो 5 का 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, हमारे हृदयों में डाला गया है। कितना अद्भुत है। मैं जब उसको देख रहा था तो मेरे हृदय में से परमेश्वर का प्रेम उछला। जब हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह में बनता है तो वो प्रेम हमारा एक दूसरे से नजर आता है, और जब एक दूसरे में नजर आता है तब हमें पता चलता है हम प्रभु यीशु मसीह में पिता के प्रेम में बंधे हुए हैं, और पिता का प्रेम हमारे बीच में अपना कार्य करता है। वो नफरत नहीं करता, वो किसी के द्वारा अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करता। हाँ, मेरे साथ इस भाई ने ऐसा किया, अब मैं उसके साथ करूंगा नहीं। मैं कल भाई की प्रार्थना सुन रहा था कि हमें जो सेवकों के बीच में मतभेद है उसको निकालना है। बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल, ये सही बात है। हमें उसको निकालकर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। वो प्रेम का रिश्ता हमारे बीच में हमारे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कायम किया है, और उसी से हमने परमेश्वर का प्रेम जाना है कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार प्रेम करता है। यह सबसे पहली बात है कि एक रिश्ते के संपर्क की जो हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वो है बैप्टिज्म। कल उद्धार हो गया, उद्धार के बाद आता है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का अर्थ यही है कि संसारिक बातों के साथ, संसारिक विचारों के साथ, संसारिक हर एक कार्य के साथ हमें बैप्टिज्म के बीच में मर जाना है। तो जब तक हम मरते नहीं तब तक हमारे बीच में परमेश्वर का प्रेम कभी भी उदय नहीं होगा, परमेश्वर की सच्चाई हमारे बीच में उदय नहीं होगी, परमेश्वर की पवित्रता हमारे बीच में नजर नहीं आए। प्रियो, सर्वप्रथम रिश्ते के साथ हमें उस बैप्टिज्म की ओर अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है। जिन्होंने बढ़ा लिया उनके लिए धन्यवाद। प्रभु ने परमेश्वर की पवित्रता, प्रेम और सत्यता में उसके परगाढ़ रिश्ते में बढ़ने के लिए उनकी सहायता मदद करे। 5 वचन में कहता है, 6 का 5 में कहता है, 6 का 4 में कहता है, इसलिए हम बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए। गाड़े जाने का मतलब मैं मर गया, अब मैं मर गया। पौलुस रसूल गलातियों की पुस्तक 2 का 20 में कहता है, अब मैं मर गया, अब मेरे बीच में मसीह जीवंत है, और जो मेरे बीच में जीवंत है उसके प्रेम, मतलब कि परमेश्वर के प्रेम में जो जीवन भोगता हूं उसमें मैं आनंद देता हूं। ये आनंद परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है, मेरे और आपके लिए प्रकट किया है। इसको हमें जानना है, और इसलिए कहता गाड़े गए। गाड़े गए, गाड़े गए मतलब हम दफन हो गए सब बुराई के लिए, सब बुरी बातों के लिए। मैंने कई ऐसे मसीह भाइयों को भी देखा है, बहनों को भी देखा है, और जहां तक कि परमेश्वर के सेवकों को भी देखा, जो मसीह में होते हुए कई बार अपने मुख से गंदी बातें निकालते हैं, गालियां निकालते हैं। कलोसियों की पुस्तक अगर आप 3 अध्याय पढ़ेंगे, मैं उसको बोलूंगा नहीं पढ़ने के लिए, आप अपने उसको डॉकेट में नोट, उसमें परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, अनआज्ञाकारी पुत्रों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ता। फिर हमारे ऊपर ताड़ना आती है जब हम गंदी बातें अपने मुंह से मसीह में होकर ऐसा करते हैं, तब हमारा रिश्ता
परमेश्वर के बीच में बिल्कुल पवित्रता में होना चाहिए। मेरे भाई बहन, अगर ये नहीं है, अगर हमने अपने आप को पूरी रीति से गाड़ा नहीं है, तो हमारे जीवन के ऊपर एक सवालिए प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि हम मसीह में है भी या नहीं। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र में अपने समीप बुलाया नहीं, हमें चुना। चुनना बहुत बड़ी बात है। मैं परमेश्वर के पास नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना और अपने समीप लाया और उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए समर्पित किया। कई बार बाइबल में मैं तो सोचता हूं, जब न्याय होगा तब हम कैसे उसके सामने खड़े होंगे। हमने उस पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह के बीच में रिश्ता बांधा है। कई बार हम अपने भाई को ऐसा कह देते हैं, अरे मूर्ख। तो ये क्या बात हमारे जीवन में निकलना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह में पिता के साथ जोड़े गए हैं मेरे प्रिय भाई बहन। तो क्या ये बातें हमारे बीच में होनी चाहिए? नहीं। यहां पर परमेश्वर का दास कहता है, हम गाड़े गए, उन सब बातों को गाड़ दिया। जब याकूब अपने मामा के घर से वापस उस यरूशलेम के स्थान की ओर आ रहा था, जहां के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, बुलाया था, जब रास्ते में उसके साथ परमेश्वर ने बात किया, जो कुछ भी तू वहां से लाया है, जो कुछ भी तेरे परिवार के लोग वहां से लाए हैं, उन्हें जमीन में बरूद के उस दरख्त के नीचे गाड़ दे। गाड़ देने का मतलब है उसकी ओर ध्यान नहीं देना, उसकी ओर फिरना नहीं। जिस प्रकार लूत की पत्नी, जब परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़कर देखना नहीं, उसने देखा वो नमक का खंभा बन गई। गाड़े जाने का मतलब है हमें आगे की ओर। क्यों आगे की ओर? अगली बात में बहुत बड़ी बात है। कहता जैसे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया, वैसे हम भी नई चाल से चलें। पुरानी चाल में नहीं चलने को कहा गया है, नई चाल में चलना है, नई बातों की ओर बढ़ना है, नए विचारों की ओर बढ़ना है। हम अगर पुरानी बातों को लेकर चलें तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अक्सर कई बार उदाहरण देते हैं, यार पुरानी बातों को मत खोदो, अगर कब्र को खोदोगे तो उसमें गंद ही आएगी, ये भी कहते हैं। कई बार मैं कहता हूं, अगर आपने इस बात को छोड़ दिया है, अगर फिर उसको अपना रहे हैं, तो ऐसा है जैसे आप ऊपर की ओर थूक रहे हैं, फिर थूक आपकी ओर आ रही है। वो बात अच्छी नहीं है मेरे भाई। ऐसा है, जब हम पिता के समीप प्रभु यीशु मसीह में आए, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ा गया, तब हम परमेश्वर के साथ मिल गए, हम परमेश्वर के साथ मिलाए गए। और उसके बाद में कहता है, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए, तो निश्चय ही जी उठने की समानता में एक हो जाएंगे। अब हम जीवंत आशा की ओर बढ़ेंगे। पतरस इस बात को इस प्रकार से कहता है, बड़ा सुंदर है वो बात। कहता है, क्योंकि जो मसीह ने भी एक बार पापों के लिए दुख उठाया, अर्थात धर्मी ने कुधर्मियों के लिए, कि वो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़े। वहां पर क्या कहता है पतरस? उसने एक ही बार दुख उठाया। किसके लिए उठाया? पापों के लिए। पापों के साथ हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं उठा सकते, अपना रिश्ता नहीं बना सकते। एक बात मैं बताना चाहता हूं, बड़ी सुंदर बात है। कहता है, क्या कहते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये पीड़ाएं माता को होती है।
तो मेरा प्रभु जिसने मुझे परमेश्वर में पैदा करना था, उसने ये सब पीड़ाएं अपने ऊपर। हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए गंभीर होना जरूरी है। जब तक हम गंभीर नहीं होते भाई और बहन, तब तक हम कभी भी परमेश्वर को नहीं जानता। गंभीर होने में दो बातें होती है, एक गहराई में चले जाना, एक गहराई से समझना। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम पिता और प्रभु यीशु मसीह को और उसके पुत्र जो हमारे बीच में पिता और पुत्र के कम्युनिकेशन को हमारे बीच में करता है, वो हम नहीं जान पाए, कभी नहीं जान पाए। आप सभी को कभी ना कभी कोई ना कोई चोट तो लगी होगी, जिसे हम अपना हमारे तो कहते हैं सट लग गई, चोट लगी। चोट बाहर नजर आती है, घाव नजर आता है, लेकिन उसकी पीड़ा कहां पर होती है जानते? अंदर से यहां तक होती है, अंदर से यहां तक। जब तक ये बात आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से नहीं समझेंगे, तब तक आप पिता के रिश्ते में जुड़ा हुआ तो है, लेकिन उसकी प्रगाढ़ता में नहीं है, उसकी प्रगाढ़ता में नहीं। परमेश्वर के दिल को पापी की ओर मोड़ने के लिए मसीह के काम की जरूरत नहीं थी, बल्कि पापी के दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ना, ये जरूरत थी सबसे बड़ी। सारी बाइबल ये मुबारक सच्चाई को प्रकट करती है। मुबारक का मतलब धन्य, धन्य सच्चाई को वो प्रकट करती है। क्या सच्चाई को प्रकट करती है? कि हमारा मेल पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह में हुआ, जिसका पौलुस रसूल कहता है बैप्टिज्म, बैप्टिज्म के द्वारा हमारा हुआ। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है एक के बीच में, वो आता है परमेश्वर हम में से प्रत्येक को जानता है, हर एक को जानता है। इस बात को समझने के लिए परमेश्वर हम सबों को जानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 47 और 48 वचन को पढ़िए। 1 अध्याय का 47 और 48 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो एक वास्तविक इस्राएली जिसमें कोई कपट नहीं। नथानियल ने उससे कहा, तू मुझको कैसे जानता है? यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के वृक्ष के नीचे था, मैंने तुझे देखा। मेरा परमेश्वर मुझे जानता भी और देखता भी है, और मेरे अंदर क्या चल रहा है ये भी जानता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया परमेश्वर सर्वज्ञानी है। और इसलिए वो बात मेरे बीच में, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह नथानियल को प्रकट कर रहा है, वैसे आज मेरे और आपके जीवन में भी प्रकट कर रहा है। अद्भुत बात है ना। हम लोग सोच रहे हैं चुपके से ये काम कर लेंगे, चुपके से ये हो जाएगा, विश्वासी है कोई बात नहीं, चलता है। ये शब्द बाइबल नहीं बताती है कि चलता है। मेरा परमेश्वर मुझे और आपको अच्छे तरीके से जानता और समझता है। इसलिए यहां पर ये जो विचार है परमेश्वर ने मेरे समक्ष रखा कि तू मेरी नजर से ओझल नहीं हो सकता।
यशाया की पुस्तक में लिखा है, उसने हमारी तस्वीर को अपने हाथों में खोद रखा है। 49 अध्याय उसका 16 वचन को आप पढ़ सकते हैं। उसने हमारी तस्वीर को अपने हथेलियों में खोद रखा है। इसका मीनिंग हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते उसके रिश्ते में अगर गलत काम करेंगे तो हमारा संबंध विच्छेद हो जाए। अभी हम जूम के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहे हैं, अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? ना तो आपकी आवाज आप सुन पाएंगे और ना मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा। इस कम्युनिकेशन के बीच में एक हमारे बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के बीच से एक सैटेलाइट के द्वारा हम इस प्रोग्राम को एक दूसरे के सामने देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर वो हमारे बीच में संबंध विच्छेद हो गया तो हम कभी भी उसको नहीं जान पाए, कभी भी उसको नहीं समझ पाए। समझने के लिए, जानने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के बीच में पवित्रता के साथ, सत्य के साथ, प्रेम के साथ बनाए रखना है परमेश्वर से रिश्ता। इतनी बात को याद रखिए, जिसके साथ हमारा संबंध जोड़ा गया है, जिसके साथ हम जोड़े गए हैं, उसके साथ हमारा संबंध कैसा है, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है, क्या हम उसमें पवित्रता के साथ है? झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या लिखा है, क्या हम जानते हैं? वो परमेश्वर यहोवा हमें जानता है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है। हम कैसे? इसलिए उस रिश्ते की प्रगाढ़ता के बीच में अपने आप को इस संसार के लिए मृत्यु समझकर, मृतक समझकर यीशु मसीह में जीवंत होकर उसमें जीवन व्यतीत करना है मेरे भाई बहन। अगर ऐसा नहीं है तो हम विनाश की ओर जाएंगे। और इसके साथ ये एक बात, अद्भुत बात है, कहता है, मैं अपना जब इस बात को पढ़ रहा था तो समझ रहा था क्या था। आदम बाग में ये बात प्रकट हुई। जब आदम पाप में गिर गया तो उसने अपने आप को जंगल में और झाड़ियों में छुपाने की कोशिश किया। आदम स्वभाव है ना, हम भी कई बार ऐसा करते हैं। जब गलती हो जाती है तो हम छुपाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जब अपने घर में होता है, माता पिता उसको इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं, तुमने ऐसे रहना है, तुमने ऐसा करना है, तुम्हारे लिए ऐसा किया। जब उससे गलती से कोई काम हो जाता है, कोई चीज टूट जाती है, उसको छुपा के रख देता है, तो क्या माता पिता को पता नहीं चलता कि बच्चे ने क्या किया है? मैं अपनी बात बताऊंगा, घर में कई बार मैं कुछ बात चीजें लेके आता हूं तो मैं अपना बोलता हूं बच्चे को कि ये चीज आपने इतना खाना, इतना नहीं खाना है। जब ये बात कही जाती है तो क्या होता है, क्या इसमें अपना नजर आता है? मैं देखता हूं कि शाम को वो चीज खत्म है। इसका मीनिंग मैं उसको पता चलता है, पता नहीं चलेगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जब मैं पूछता हूं बेटा ये कहां गया, ये बात कहां गई, तो पता चलता है ये आदम के स्वभाव से। आदम ने अपने आप को वहां पर छुपाया। क्या वो परमेश्वर से अपने आप को छुपा सका? उसकी आवाज जो खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए है। वहां पर परमेश्वर ने उससे पूछा, है आदम तू कहां है? परमेश्वर ने उसे ढूंढ लिया। परमेश्वर जानता था वो कहां है, क्योंकि यहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसने नथानियल के जीवन में बता दिया, इससे पहले तू वहां पर अंजीर के दरख्त के नीचे था,
मैंने तुझे तब से देख लिया। क्या बात है, कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो सब कुछ पहले से ही जानता है। इसलिए जब हमें उसके साथ रिश्ता बनाना है, इस बात को याद रखना है, हम कुछ गलत नहीं कर सकते। हम जब गाड़ दिए गए हैं तो सब बातों के लिए जो संसार की उसके लिए गाड़ दिए। पौलुस रसूल विश्वासियों को क्या कहता है? रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें कहता है, हे प्रिय भाइयों, इस संसार के सदृश्य ना बनो। वहां पर ये शब्द आता है। क्यों? वो विश्वासियों के साथ ये बात कर रहा है, विश्वासियों को ये बात समझा रहा है। यहां पर वो बताता है कि परमेश्वर की निगाहें धर्मी लोगों के ऊपर रहती हैं, वो छिप नहीं सकते। जिनका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा गया है या जुड़ गए हैं, उनको परमेश्वर देखता है। इसलिए अपने आप को उस परमेश्वर के समक्ष पवित्र बनाकर रखें, पवित्र बनाकर रखें। दूसरी बात इसमें यह आती है, रिश्ता निभाने के लिए प्रभु ये है कि क्या हम आपको ईश्वर जानते हैं? परमेश्वर के साथ आपका किस प्रकार का संपर्क है? हम इस बात को भी जानेंगे परमेश्वर के वचन में। पहला यूहन्ना, किसी को भी मिलता है जल्दी जल्दी पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से लेकर 14 तक। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14 तक। हे बालकों, यस, इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं। सॉरी आप ब्रदर, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 12 से 14। पहला यूहन्ना की पत्री है ये। हाँ, पढ़िए दोबारा से। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। पिता को जान गए हो। आप उसे ईश्वर करके जानते हैं, आप उसे परमेश्वर करके जानते हैं, आप उसे परमात्मा करके जानते हैं। हर एक वर्ग के विषय में यहां पर यूहन्ना लिख रहा है जब वो बूढ़ा हो चुका है। बालकों को लिखता है, पिताओं को लिखता है, युवाओं को लिखता है और बच्चों को लिखता है। सबको लिखता है जब आप परमेश्वर को जान गए हैं। आपने जब बपतिस्मा लिया तब ये जानकर अपना बैप्टिज्म लिया कि अब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, अब मैं संसार के पीछे किसी रीति से नहीं चलूंगा, क्योंकि मैंने पिता को जान लिया है। उस पिता को जान लिया है जिसने मेरे साथ प्रेम किया है। मैं उस पिता को जान लिया है जिसने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा है। मैं उस पिता को जान गया हूं जिसने मेरे लिए इस धरती पर मेरे पापों का ऋण चुकाने के लिए अपने पुत्र को कल्वरी क्रूस के ऊपर लटका दिया है। मैं ईश्वर को जान चुका। यह बात जब तक हम नहीं समझेंगे, इस बात को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परगाढ़ता से नहीं है। पहली बात मैंने आपको बता दिया, परमेश्वर प्रत्येक को जानता है। दूसरी बात, आपको जो रिश्ता निभाने के लिए, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि हम ईश्वर को जानते हैं।
हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में उसने हमें पिता के संबंध के विषय में हमारी पहचान। पिता शब्द न्यू टेस्टामेंट में बार बार यूज किया गया। ये वो शब्द है जो सचमुच में हमें पिता के प्रेम के विषय में बताता है। मैं संसार के लिए मैं आपको एक बात अपनी टेस्टमनी में बताऊंगा थोड़ा सा। जब मैं 3 साल का था मेरी माता मर गई। हमारे पिताजी ने हमारा परवरिश किया और जब मैं प्रभु में आया तो मेरे पिता ने कहा अब तू मेरे लिए मर गया। तो अब मेरे लिए पिता कौन है? जिसको मैं जान गया हूं, जिसने मुझे कहा मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। बाइबल बताती है कि एक माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। मैं जान गया हूं पिता को, मैंने समझ लिया है पिता को। मेरा पिता कौन है? वो पिता जिसने मेरे साथ वायदा किया है। क्या वायदा किया है? कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे अंग संग हूं। जब मैं इस सेवा के क्षेत्र में आया, मेरे भाइयों ने आकर मुझे सेवा के क्षेत्र में प्रार्थना सहित छोड़ दिया कि आज अब आप इस जगह में प्रभु के वचन के साथ प्रभु के महिमा के लिए कार्य करेंगे। तब मैंने उस समय पिता की ओर देखा। पिता तू मेरे साथ है। उस समय मेरे मन में आया, मेरी माता ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पिता ने, संसार की, लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा पिता। क्यों? यशाया 41 का जब हम 10 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? मैं तुम्हारे अंग संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा पिता हूं। मैं तुझे अपने धर्मीय दाहिने हाथ से चलाऊंगा और मैं तुम्हारे संग रहूंगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है। मैं जान गया हूं उस ईश्वर को, मैंने जान लिया है उस ईश्वर को जो मेरे लिए ऐसे वायदे करता है। आज 30 साल हो गए मुझे, कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पिता ने मुझे एक पल के लिए भी मुझे प्रभु यीशु मसीह में छोड़ा है। वो हर पल में मेरे साथ रहा, हर पल में उसने मेरी मदद किया, हर पल में उसने मुझे जीने के लिए सहायता किया। मुझे किसी के पीछे चलने का जरूरत नहीं। जिस प्रकार मेरा प्रभु अधीनता में रहा वैसे ही मैं अधीनता में रहा, इसलिए उसने मुझे प्रतिफल दिया। जिस कलीसिया के बीच में से मैं आया, जिस कलीसिया के द्वारा मुझे यहां पर छोड़ा गया, मैं उसके अधीन रहकर कभी उनको भी लज्जित नहीं होने दिया और ना कभी अपने परमेश्वर को लज्जित होने दिया, ना उसके कार्यों को, जो कार्य परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में होकर कहता है ये करना है प्रभु यीशु मसीह में होकर, मैं उससे भी कभी पीछे नहीं आया। एक बार की बात है, मैं बताता हूं। मैं ईश्वर को जान गया हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। एक बार हिमाचल प्रदेश, जहां हमारे भाई चार्ली अभी, वहां पर मैं अपने घर से पैदल प्रचार करने के लिए चला गया। मैं प्रचार कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था, उस समय मैं नया था, मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि विरोध भी होता है, मार भी पड़ती है, ये सब कुछ होता है। मैं जब वहां पर चला गया, प्रचार कर रहा था, तो वहां पर लोगों ने घेर कर, मैं पंडित बोलूंगा, मुझे नहीं मालूम विश्व हिंदू परिषद कौन है, आरएसएस को उस समय मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं तो अपना सिख बैकग्राउंड से प्रभु के पास आया।
और जब वहां पर मुझे घेर लिया गया, मुझे इस प्रकार से लाया गया और मुझे एक रात वहां पर पुलिस स्टेशन में रखा गया, मैं उस जेल में पड़ा हुआ था। तब मेरे जब मैं एक छोटा न्यू टेस्टामेंट पॉकेट साइज वो रह गया था, तब मैं परमेश्वर की ओर प्रार्थना करके कहने लगा, प्रभु इस क्षेत्र में तो मुझे कोई नहीं जानता और मोबाइल भी उस समय नहीं था, मेरा किसी के साथ कोई संपर्क नहीं है, अब मैं कैसे बचूं? तब परमेश्वर का वचन मेरे पास यही है, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं। और दूसरा वचन ये मेरे पास आया कि जो कुछ भी तुम्हें इन अधिकारियों से बोलना है वो मेरा आत्मा तुझे बोलने के लिए कहे। प्रियो, जब सुबह मुझे उस पुलिस अधिकारियों के सामने, डीसी के सामने, डीएसपी के सामने लेके जाया गया, तब मैं जब उस नेम प्लेट में वहां पर लिखा था अनुराग शर्मा, मैंने कहा अब तो गया, अब नहीं बचने वाला। लेकिन जब अंदर गया तो जो अंदर प्लेट था वहां पर लिखा था जॉन स्टीफन। मैं बड़ा हैरान हो गया, ये बाहर कुछ और अंदर कुछ हो। वो भाई बेंगलोर से ट्रांसफर होकर उस क्षेत्र में आया था। उसने मेरी बात को सुना और मेरे साथ उसने मेरे हक में बातें किया और वहां पर कोई भी नहीं रहा, सब भाग गए। वहां पर परमेश्वर ने मेरे साथ अद्भुत काम किया। तब मैंने जाना परमेश्वर हर एक पल में, चाहे हम कहीं भी हैं, चाहे हम मौत की घाटियों के बीच में होकर जा रहे हैं, वो हमारे साथ है। अगर आपका रिश्ता उसके साथ सही है, सच्चा है, पवित्र है और प्रेम के साथ है, वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका वायदा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 20 में कहा है, मैं इस युग के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, कितना अद्भुत है यह परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम का रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह में जोड़ा गया, जो कभी हमें छोड़ता नहीं, जो हमें कभी त्यागता नहीं। चाहे हम कैसे भी हालातों में हो, कैसी भी परिस्थितियों में हो, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। बाइबल में एक और खंड है पौलुस रसूल का, वो भी मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ पढ़ दूं। मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ दीजिएगा कोई भी। प्रिय भाई, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 वचन कोई भी पढ़ दीजिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, यस, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। देखिए, ये वचन से मैंने जाना है परमेश्वर हमारे साथ, ऐसी भी परिस्थितियां हो, कमी घटिया हो, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। क्या आप ईश्वर को जान गए हैं? मैंने तो जाना है, अपने जीवन में जाना है। शुरू में जब यहां पर हमें प्रभु की सेवा के लिए छोड़ा गया, हमारी फेथ मिनिस्ट्री है, फेथ मिनिस्ट्री का विश्वास की सेवा है।
और इस विश्वास की सेवा में एक एक हफ्ता किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे साथ रहकर मेरा साथ दिया, मैंने तब जाना। उसका एक एक वचन मेरी भूख को तृप्त करता था। उसका एक एक गीत का शब्द मुझे पानी बनकर मेरी प्यास को बुझाता था। कितना अद्भुत है यह परमेश्वर। क्या आप इस बात को जान गए? क्या आपने इस बात को जाना है कि हमारा संबंध जिस परमेश्वर से है वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा? कितना अद्भुत उस परमेश्वर का वायदा है। वो बालकों को कहता है, पितरों को कहता है, जवानों को कहता है, बालकों को कहता है। वो कहता है कि आप जान गए हो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। अगर आपने धार का अनुभव पा लिया है, आपने बपतिस्मे का गवाही उसकी आज्ञा के अनुसार पूरा किया है, तो आप उसके रिश्ते के अनुभव की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या आपने ये जान लिया है कि ईश्वर मेरे साथ है? वो परमेश्वर मेरे साथ है। ये रिश्ता निभाने के लिए दूसरी बात थी जो मैंने आपको बताई। और इस रिश्ता निभाने के साथ बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर यहां पर हमारे साथ कह रहा है, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ। मेरे प्रियो, एलिया नबी ने जब 400 नबियों को कारमल पर्वत के ऊपर मार दिया, 450 नबियों को कारमल पर्वत पर मार दिया, तब जो एलिजबेथ थी रानी, राजा अहाब की पत्नी, उसने कहा उस एलिया उस नबी को मार दो जहां कहीं भी मिले। तो एलिया वहां से भागा। भागते भागते वो कैद्रोन नाले में जाकर छुप गया। उसने कहा परमेश्वर, तू मुझे मरने के लिए यहां छोड़ा, तुमने मरने के लिए ये काम किया। तब परमेश्वर ने उसको ये भी बताया, मैंने 7000 नबियों को बचा कर रखा है। कैसे? और मैं तुझे भी बचाऊंगा। कैसे? एलिया वहां पर भूखा था। उसकी भूख मिटाने के लिए कौवा, जो कौवे होते थे, जो राजा का पहला भोजन फेंका जाता था, किस लिए? कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, जहर तो नहीं। वो राजाओं का भोजन लाकर वो एलिया नबी को दिया और उसकी प्यास और उसकी भूख को वहां पर मिटाया। जब एलिया ने अहाब को कह दिया कि 3.5 साल यहां पर बारिश नहीं होगी क्योंकि तुम लोग परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो, तुम परमेश्वर के विरोध में वो काम कर रहे हो जो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता है। तार ना दिया था इस्राएल को उस समय में। 3.5 साल अकाल पड़ा। तो क्या एलिया को वहां पर भूखा छोड़ा परमेश्वर ने? वो भी उनके बीच में था। एक विधवा के घर में उसके लिए परमेश्वर ने राशन और पानी सब कुछ वहां पर प्रोवाइड किया, उपलब्ध किया। मैं तो जान गया हूं मेरे प्रिय भाई और बहन कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर के वचन अद्भुत है। मेरे पास तो इतने एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता नहीं सकता कि परमेश्वर मेरे साथ है। एक बार जब मैं किराए के मकान में रहता था तो उस किराए का, उस समय किराया 375 होता था। उस किराए को देने के लिए मैं सोच रहा था कैसे करूं प्रभु, कहां से होगा? तेरे वचन में लिखा है तू अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मैंने उस रात, पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताया। अगला दिन जो मेरा किराया देने का दिन था, तो मैंने दिल्ली में जो शराबी लोग होते थे उनके बीच में
मैंने 1 साल तक काम किया था, 1 साल तक। और उनके बीच में मैंने चिल्ड्रन मिनिस्ट्री को काम किया था, कैसे कैसे करना। वहां के लोगों ने कहीं से मेरा एड्रेस पता कर मुझे उस समय मैं परमेश्वर को धन्य कहा। वो एक दिन के लिए, एक पल के लिए हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। कितना अद्भुत परमेश्वर है। मैं जान गया उस ईश्वर कि वो मेरे साथ है, वो कभी मुझे नहीं छोड़ता। दूसरा, जब भाई टीम के साथ हम प्रचार कर रहे थे पंजाब के क्षेत्र के बीच में, प्रचार करते करते मेरे कानों में लहू बह गया। पानी, मतलब लहू पानी की धारा की तरह निकल रहा था और कोई होप नहीं था कि कैसे होगा। उस समय भाई लोग वहां पर ले गए। मैंने प्रचार को समाप्त करके उनके साथ जब गया तो डॉक्टर जहां पर मुझे लेके गए, मुझे नहीं मालूम था वो डॉक्टर, मेरे लिए पहले से ही वो डॉक्टर मसीह डॉक्टर, उसने कहा इसका सारा इंतजाम मैं करूंगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो जान गया हूं मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा ईश्वर अद्भुत महान पराक्रमी परमेश्वर है। वो कभी मुझे नहीं छोड़ता। मैं जान गया। क्या आपने जाना? ये हम तब जान सकते हैं जब हम पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पित करके रखते हैं। हम मनुष्य की ओर नहीं देखते, हम देखकर विश्वास नहीं करते। हमने अनदेखे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, उसी विश्वास में जीते हैं। उसी विश्वास में परमेश्वर ने बताया, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। कितना अद्भुत और कितना अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है, वो कभी मुझे नहीं छोड़ता। ये बात है रिश्ता निभाने के लिए जो कुछ बातें मौजूद होनी चाहिए, उसमें दूसरी बात, तीसरी बात, प्रारंभिक संपर्क मसीह में परिवर्तन। लेकिन फिर क्या? जब शुरू में हमारा संपर्क मसीह के साथ होता है तो हमारे परिवर्तन में क्या बातें हैं? क्या आप बता सकते हैं परिवर्तन में आपके साथ क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई? ये सब बातें इस संबंध के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जब मैंने मसीह के साथ, जब मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया, सर्वप्रथम मैं मसीह बन गया। सबसे पहले मेरे समाज के, मेरे अपने लोगों ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने वचन में, मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। और कोई सेवक अपने ही घर में, अपने ही गांव में इज्जत नहीं पाता। ये लिखा, मेरे लोग मेरे खिलाफ हो गए और मेरे पिता ने मुझे रात को 12 बजे या 11 बजे के लमसम मुझे ऐसे बाहर निकाला जैसे मरा हुआ कुत्ता घर से खींच कर बाहर निकाला जाता है। बाइबल में लिखा है ना, जितने मसीह यीशु में है, तिमोथियस की पुस्तक जब हम पहला तिमोथियस में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जितने मसीह यीशु में सब सताए जाएंगे। आप ये मत सोचिए हमें कोई रिवार्ड मिलेगा, हमें कोई यहां पर इनाम मिलेगा। यहां नहीं, स्वर्ग में मिलेगा। यहां तो आपको मसीह के साथ जो आपने संपर्क किया है, उसमें आपके जीवन में क्या मसीह के चरित्र का बात प्रकट हुआ?
मसीह इस दुनिया में परमेश्वर के साथ सत्यता का जीवन बताया, उसके अपने लोगों ने कलवरी क्रूस तक उसको सताया। आपको भी सताएंगे, मुझे भी सता रहे, सताते रहे, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं उस वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय, उसका मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूं। 14 वचन पढ़ने जा। मैंने उन्हें तेरा वचन दिया है, 17 का 14, मैंने उन्हें तेरा वचन दिया है और संसार ने उनसे घृणा की है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार के नहीं। मेरे प्रियो, जब रिश्ता बनता है तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में पिता के संबंध को इस प्रकार से प्रगाढ़ता के लिए हमारे जीवन में प्रकट करती है। क्योंकि जब सताव आता है, जब दुख आता है, तो पिता हमें ऐसे पकड़ता है। तो क्या हम पिता को ऐसे पकड़े हुए हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आज आपको 3 बातें रिश्ता निभाने के लिए बताई हैं। पहली बात, परमेश्वर हम में से हर एक को जानता है। दूसरी बात, क्या आप ईश्वर को जानते हैं? तीसरी बात, जब हम शुरू में मसीह में आते हैं, हमारा परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों को हम यह समझकर जानना है कि हमारा संबंध पिता के साथ जुड़ा। अगर आपका संबंध ऐसे पिता के साथ नहीं है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपके पास समय है कि आप अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह में होकर उस पिता के साथ प्रगाढ़ता से जोड़ लें, ताकि आपके बीच में पिता की पहचान हो सके। प्रभु आपके बीच में ऐसा होने के लिए मदद करे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।